CSEB चौकी अंतर्गत नहर के ऊपर बने हुए एक लोहे के ब्रिज को काट कर अज्ञात आरोपियों द्वारा ले जाया गया था। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस की विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस की टीम के द्वारा टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपियों की पहचान की गई है, जिसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें है केशव गोस्वामी, लोचन केवट, जयसिंह राजपूत, मोती प्रजापति और सुमित साहू। इसके अलावा 10 आरोपी इसमें फरार हैं, जिसमें मुख्य आरोपी मुकेश साहू बरबट्टी और असलम खान। असलम खान ने प्लान बनाकर ड्राइवर बुलाकर और मुकेश साहू के टाटा एस गाड़ियों को ले जाकर और गैस कटर आदि के माध्यम से उसको काटा गया। कुछ सामान को गाड़ी में भर पाए, कुछ सामान को नहर में छुपा दिया गया था, जिसको आज बरामद कर लिया गया है। लगभग 1200 किलोग्राम के आसपास का लोहे का एंगल है, जिसको जब्त किया गया है। साथ ही टाटा एस वाहन जिससे सामान को काट कर कबाड़ी के घर तक पहुंचाया गया था, उसको जब्त किया गया है। साथ ही गैस कटर, उसका सिलेंडर और मशीन, इसको भी जब्त किया गया है। इसमें एक सिंडिकेट बनाकर ये घटना को अंजाम दे रहे थे। इसमें चोरी के अलावा जो 112 की धारा, संगठित अपराध की धारा लगाई गई है। साथ ही चोरी के सामान को छुपाने की, बेचने की और अपने पास रखने की धारा भी लगाई गई है। इसमें जो मुख्य आरोपी अभी फरार है, जिसके लिए टीम लगी हुई है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सामान को कहाँ बेचा गया है, इस संबंध में भी, जो शेष सामान को कहाँ बेचा गया है, इस संबंध में भी पता तलाश पुलिस कर रही है। ये लोकल है कि बाहर के हैं सर लोग? सभी कोरबा के रहने वाले हैं और दशहरा मैदान CSEB चौकी अंतर्गत ही है। अधिकतर आरोपी इसमें निवास करते। हाँ, इनकी हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है, जिसमें मुकेश साहू हिस्ट्री और भी रिकॉर्ड है। तो इस रिकॉर्ड को एकत्रित करके हिस्ट्री शीट खोला जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये सामान को कहाँ खपाया? चूंकि जब सामान को वहां ले जाया गया तो ड्राइवर का कहना था, जिसको ड्राइवर के रूप में रखे थे, उसका कहना है कि एक ट्रक पहले से खड़ी थी और जो टाटा एस से जो सामान को, लोहे के एंगल को निकालकर ट्रक में डाला गया और ड्राइवर के माध्यम से उसको कहीं भेजा गया है। और इस संबंध में पता तलाश की जा रही है। ड्राइवर को भी पता तलाश की जा रही है, ड्राइवर की पूछताछ के आधार पर। और जो मुख्य आरोपी 2 मुख्य आरोपी हैं, असलम खान, मुकेश साहू, उनको जब गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे पूछताछ किया जाएगा और कहां पर सामान भेजा गया है, उसकी पता तलाश के आधार पर आगे के और भी इसमें आरोपी बन सकते हैं, उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई। सामान कहाँ पर सामान खरीदने को लेकर पुलिस क्या हिदायत दे रही है? इसमें स्पष्ट है कि कोई भी यदि चोरी का सामान या लोहा, कोई भी सामान खरीदता है और उसको कहीं बेचता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी काम है वैधानिक तरीके से करें। अगर अवैध तरीके से कोई कबाड़ चलाता है या किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय करता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। ये सामान कहाँ जब्ती हुआ सर? ये सामान मुकेश साहू के घर से जब्त हुआ है, जिसमें गैस कटर वगैरह हैं और एक टाटा एस है, उसको भी वहाँ उसके यार्ड से जब्त किया गया है। और जो एंगल है, लोहे का एंगल, उसको नहर के पानी से जब्त किया गया है और क्रेन के माध्यम से उसको निकाला गया है और जब्त किया गया है। स्कॉर्पियो वाला दे देंगे। ऊपर एक लोहे का पुल बना हुआ था, बहुत पुराना पुल था। 16-17 तारीख की दरमियानी रात उस पुल को काट कर अज्ञात आरोपियों के द्वारा चोरी करके ले जाया गया था, जिसमें थाना सिविल लाइन के पुलिस सहायता केंद्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसमें चोरी का मुकदमा दर्ज था। इसमें साइबर की टीम, हमारी टेक्निकल टीम और विशेष टीम अलग से गठित की गई थी, क्योंकि महत्वपूर्ण मामला था। पुलिस ने इसमें अहम सुराग के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मास्टरमाइंड था मोहम्मद असलम खान। असलम खान एक मुकेश साहू उस बरबट्टी के लिए काम करता है, जो कि यहाँ का कबाड़ी है, और उसी के प्लानिंग के आधार पर एक घटना कारित हुई थी, जिसमें असलम खान ने एक लोचन केवट नाम के एक ड्राइवर को फोन किया कि तुमको आज गाड़ी चलाना है, तुमको मैं अच्छा पैसा दूंगा। और इस प्रकार से लोचन साहू को उसने बुलाया और लोचन साहू को ले गया मुकेश साहू के यहाँ एक गाड़ी के लिए कि आप ये टाटा एस को तुमको चलाना है। और उस गाड़ी को लेकर ये दोनों गए दशहरा मैदान, जहां पर इन्होंने 11 से 12 लोगों को वहां पर गाड़ी में बिठाया और वहां से चले गए जहां पर घटना स्थल है, पुल के पास।
और एक अलग से एक लड़के मोती प्रजापति करके एक लड़का है जो कि कटर का काम करता है, विभिन्न कंपनियों में काम करता है। वो जाकर जब भी काटना होता है तो उसको बुलाते हैं, उसको अलग से ले जाया गया। और जो पिकअप में मुकेश साहू के यहाँ से गैस कटर, गैस सिलेंडर और रस्सी वगैरह लेके घटनास्थल पर पहुंचे। रात को 12 बजे के आसपास से उसको काटना स्टार्ट किए। 2 से 3 घंटे तक उस पुल को काटे। काटने के बाद वहां का लगभग 1245 किलोग्राम के आसपास का लोहा उस टाटा एस में भर कर आरोपियों के द्वारा एक जगह रखा गया, जो कि लोचन केवट के घर के पास उसको रखा गया। और सुबह सुबह मोती साहू के यहाँ ले जाकर उसको बेच दिया गया। मोती साहू के यहाँ पहले से एक ट्रक खड़ा था, मुकेश साहू के यहाँ, जो कि मुकेश साहू बरबट्टी के यहाँ पहले से एक ट्रक खड़ा था, जिसमें उस सामान को डाल दिया गया और उसको बाहर ले जाने के लिए भेज दिया गया। इसमें खास बात ये थी कि जब इसमें काटा गया तो कुछ लोहे के सामान जो कि बड़े थे उसको हम पानी में ही डाल दिया गया साइड में, ताकि बाद में उसको क्रेन से लोग रात को निकाल के ले जा सके। तो इस प्रकार से लगभग 2 लोहे के जो एंगल है बड़े बड़े, जो मोटे करीबन 1200 किलोग्राम के आसपास होंगे, और एक टाटा एस वाहन को जब्त किया गया है। लोहे के 2 बड़े बड़े एंगल को जब्त किया गया है। गैस कटर और गैस सिलेंडर इनको जब्त किया गया है। और 5 आरोपी हैं, जिसमें ड्राइवर है लोचन केवट, मोती प्रजापति और केशव गोस्वामी, जय सिंह राजपूत और सुमित साहू। ये 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 10 लोग इसमें फरार हैं, जिसकी पता तलाश के लिए टीम लगी हुई है और जल्दी से इनको पकड़ लिया जाएगा। इस प्रकार से एक गिरोह के रूप में, एक सिंडिकेट बनाकर एक काम कर रहे थे। इस सिंडिकेट को ध्वस्त किया गया है। इसमें संगठित अपराध की धारा 112 लगाई गई है। और चूंकि इन्होंने छुपाया है सामान को, चोरी के सामान को इधर उधर रखा है, अपने पास कब्जे में रखा है, इसलिए 317 की धारा इस पे लगाई गई है। इस प्रकार से चोरी की धारा, संगठित अपराध की धारा और चोरी के माल को इधर उधर खपाने की धारा इसमें लगाई गई है। और इसमें 10 आरोपी अभी फरार हैं, जिसके खिलाफ गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। माल को कहाँ खपाए सर? माल को कहाँ खपाए? हाँ, चूंकि अभी ड्राइवर और मोती साहू अभी पकड़ाए नहीं हैं, और वहाँ मोती साहू के जो यार्ड है उससे ही अभी हमने टाटा एस जब्त किया है, क्योंकि वही मेन है, क्योंकि सामान वहीं बिका। एक ट्रक खड़ा था, ट्रक में सामान को लोड करके ले गए। तो लोहे का सामान जितना ये लोग छुपाए थे उसको जब्त कर लिया गया है। और जो और सामान जहां गया है, और चूंकि ड्राइवर का नाम आ चुका है, इसमें ड्राइवर का नाम भी आ चुका है, और जो ट्रक है, तो ड्राइवर को जैसे पकड़ा जाएगा, ट्रक के बारे में पता तलाश की जाएगी और ड्राइवर कहाँ ले जाकर उसको बेचा है, तो जहां पर ये अंतिम सामान जहां तक पहुंचा है उसको भी हम आरोपी बनाएंगे और इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, इस घटना के बाद कबाड़ियों के खिलाफ भी कोई एक्शन हुई है, तो उसको क्या हुआ? हाँ, चूंकि मुकेश साहू कबाड़ी ही है और लगातार यहाँ पर वो करता रहा है, तो इसके खिलाफ अब संगठित अपराध की धाराओं के तहत इस बार कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ कबाड़ दुकानों को भी बंद कराने की सूचना है कि आज या कल में 2 दिन में बंद कराई गई है शहर में। हाँ, उसको हमने सील कर दिया है। पुराने अपराध अपन निकाल के इसमें यदि और भी अपराध में संलिप्तता इसकी होगी, नाम चूंकि इसका नाम है, तो जितने अपराध हैं उसको लगाकर हिस्ट्री शीट भी खोला जाएगा। सर, आपने बताया कि क्रेन से ये लोग निकाल के ले जाते बाद में, इनके पास क्रेन भी उपलब्ध है क्या? ऐसा उनका कहना है, जो जिसके निशानदेही पर उसको जब्त किया गया, चूंकि बड़ा एंगल था तो ले जाते ही। तो इस प्रकार से कहना है कि जब भी हम रात को लाएंगे, क्योंकि सुना एरिया है, आउटर है, तो हमने भी उसको क्रेन से ही निकाला है। नहीं, हाई प्रोफाइल है फिर क्रेन सर। तो क्या इससे पहले भी इन लोगों ने कहीं पर इस तरह से कबाड़ के धंधे में इतने बड़े चीज को काट कर कहीं पर बेचे हैं क्या? अभी तक तो कोई सूचना नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास शिकायत आई है, हमने FIR दर्ज किया है और इसका भंडाफोड़ किया है। सर, ये आगे में जो राखड़ जो पाइपलाइन है उसका भी स्ट्रक्चर को काटे हैं। सूचना अभी शिकायत हमारे पास नहीं आई है। यदि कहीं से शिकायत आती है, यदि आपके पास भी कोई शिकायत है तो हम इसको जरूर संज्ञान में लेंगे। ऐसे ही चोरी की वारदात दिनों दिन कोरबा जिला में इस तरह से बढ़ रहा है, और खास करके एक बाकी मोहतरा में अभी 20 जनवरी को 1 बजे रात एक घर में 3 नकाबपोश घुसते हैं और थाना से थोड़ी दूरी में, और वो पत्थर भी मारते हैं घर में अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो, लेकिन पुलिस अभी तक उनको भी नहीं पकड़ पाई। इसमें टीम लगी हुई है, एक घटना कार्यरत हुई है
बाकी मोगरा के मुख्यालय में ही एक दुकान है। दुकान को चलाती है वो महिला, कहीं काम करने भी जाती है। रात को 3 लोग आए और चूंकि दरवाजा बहुत, चूंकि नव निर्माणाधीन मकान है तो दरवाजा खुला टाइप का था। वहाँ घुस के उसके पेटी में रखे हुए 5500 रुपये को निकाल के ले गए। मोबाइल भी ले गए थे, मोबाइल को बरामद कर लिया गया है और इसमें हमारी टीम लगी है, जल्द से इसमें खुलासा होगा। सर 19 तारीख को बाकी मोगरा में ही वही मकान के ही पास में मकान में पत्थर फेंका गया, दरवाजा तोड़ के थाना में शिकायत 112 आई मौके में रात में ही। थाना में दूसरे दिन जाके शिकायत करते हैं। शिकायत में 155 उनको दे दिया जाता है, फाइना दे दिया जाता है। इसी मामले में ये अलग मामला है, दूसरा ही मामला है सर। अब मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं है। अगर ऐसा है तो 155 उनको दे दिया गया है कि अपने यहाँ ले जाइए। तो सर उनके घर में अगर रात में अगर कोई पत्थर मारता है दरवाजा तोड़ के, मैं देखता हूँ क्या किस प्रकार से घटना घटित हुई है। पत्थर कौन मारा? कॉपी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। श्योर बिल्कुल। टोटल कितने कबाड़ हैं सर यहाँ दुकान यहाँ पे शहर में? अब मैं नहीं कह सकता फिलहाल कितने कबाड़ हैं। देखिए कबाड़ ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको बिल लेके कोई सामान को ले जाते हैं कहीं पर भी कटा फटा, लेकिन चोरी का सामान जो खरीदने वाले हैं, चोरी का सामान अगर कहीं चोरी करके कोई कबाड़ को बेचता है तो इसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। यदि कोई वैधानिक तरीके से कोई करता है तो अब वैधानिक चूंकि उसका दस्तावेज है, यदि दस्तावेज है और दस्तावेजी सामान को यदि कोई बेचता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किंतु कोई चोरी का सामान या किसी निर्माणाधीन भवन का कोई लोहा इसको बेचता है या काटता है तो इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर तो आपकी बात से यह माना जाए कि छत्तीसगढ़ में कबाड़ चल रहा है? देखिए मैं वो नहीं कह रहा हूँ कबाड़ चल रहा है, तो कबाड़ एक नंबर में तो इसे तभी बेचा जाएगा ना। जैसे आप बोले ना कि भाई वैधानिक तरीके से बेच सकते। यदि मेरे घर में कोई लोहे का सामान है, जी सर, है ना, मैं बेचना चाहता हूँ कहीं और कोई खरीद रहा है तो वैधानिक तरीके से किसी के पास लाइसेंस है तो खरीद सकता है। जी सर, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। वही तो पूछा। बाकी जी। यदि कोई भी कबाड़ी है और यदि कोई चोरी का सामान खरीदता है, लोहे का सामान खरीदता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो अभी गिरफ्तार किए गए हैं ये भी नवयुवक है, जो फरार है वो भी, उनकी एज क्या है सर? ज्यादातर नवयुवकों को ही ढकेल रहे हैं सर। नहीं, इसमें अब एज क्लियर नहीं है, लेकिन वही 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसी एज है। सर ये चोरी करके क्या रेट में खरीदते बेचते थे? अब मेन आरोपी को पकड़ेंगे तो उसको पूछा जाएगा। मुख्य आरोपी भी फरार है हमारा, असलम खान। बरबट्टी के नाम भी लिए सर आपने? हाँ, वो है मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी।